मॉर्निंग, नमस्कार आगे होंगे जिनके जीवन में युद्ध नहीं होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। ना तो यार तुम तो माझी हो, ना प्रण को तोड़ोगे ना रण से भागोगे, रण छोड़ थोड़ी हो। बिल्कुल, तुम तो माझी हो, पुष्पा हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। झुकना तो तुमने सिखा ही नहीं मेरे साथियों। बिल्कुल। अर्धमंडपा, गर्भगृह, अमलक, कलश, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई बात नहीं बेटा, नोट्स नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। शक्तिपीठ साथियों भगवान शिव और देवी सती की कहानी है और राजा दक्ष की कहानी हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करिए और बिल्कुल पढ़ाई से ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कॉपी कलम उठा लीजिए और लिखना याद करिए, लिखते रहिए और याद करते रहिए साथियों। चलिए, देवी सती और भगवान विष्णु एक दूसरे से प्रेम करते थे। देवी सती चाहती थी कि मैं भगवान शिव से शादी कर लूं, पर उनके पिता राजा दक्ष इस शादी के खिलाफ थे। अपने पिता के खिलाफ जाकर शादी कर लेती हैं देवी सती, महादेव से, भोलेनाथ से शादी कर लेती हैं, भगवान शिव से शादी कर लेती हैं। इससे यज्ञ करवाते हैं राजा दक्ष। राजा दक्ष जब यज्ञ करवाते हैं तो उनकी बेटी सती और दामाद को नहीं बुलाते हैं। इसके बाद भी सती जाती हैं और भोलेनाथ मना करते हैं कि आप वहां मत जाइए, आपका जाना ठीक नहीं है। अपने पति की बात न मानते हुए देवी सती वहां जाती हैं और उनके पिता राजा दक्ष उनकी बेइज्जती और अपमानित करते हैं। भगवान भोलेनाथ को बहुत बुरा भला कहते हैं। वो अपने हस्बैंड की साथियों भोलेनाथ के अपमान नहीं सह पाती हैं। इस चक्कर में वो जाके अग्नि में कूद जाती हैं। अब बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कि अग्नि में कूद जाती हैं और भगवान शिव पीछे पीछे आते हैं, उनको गोद में उठा के महातांडव करने लगते हैं, मतलब कि डांस करने लगते हैं, जिसे हम लोग शिव तांडव कहते हैं। यह सब देख पूरे धरती 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, लेकिन तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठों का उल्लेख किया गया है। 52 शक्तिपीठ साथियों आपको याद नहीं करने हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मैं 7 से 8 शक्तिपीठ कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में फंस जाएगा साथियों, यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। चलिए, अगर हम बात करते हैं पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी सती के शरीर के अंग जिस स्थान पर गए उसे शक्तिपीठ कहा गया था। तो क्या कहा गया? उसे शक्तिपीठ कहा गया। दूसरा, पौराणिक कथाओं के अनुसार, ध्यान देना, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने अपने पिता, साथियों ध्यान दीजिएगा, अपने पिता राजा दक्ष की सहमति के बिना भोलेनाथ से विवाह किया था। किससे? भोलेनाथ से विवाह किया था। इस पर एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपनी बेटी और दामाद को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। माता सती और पिता के निमंत्रण के बिना ही यज्ञ में पहुंच गई, जबकि भोलेनाथ ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। राजा दक्ष ने माता के सामने उनके पति भगवान शिव को अपशब्द कहे और अपमानित किया। माता सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भोलेनाथ अपनी पत्नी का वियोग सहन नहीं कर सके, उन्होंने माता सती का शव लेकर शिव तांडव करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड पर प्रलय आने लगा, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, साथियों कौन सा ब्रह्मास्त्र कहते हैं, सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर का टुकड़ा कर दिया। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीठ का मतलब होता है साथियों जहां पर माता का अंग गिरा था। माता के शरीर के अंग और आभूषण 52 टुकड़ों में धरती पर अलग अलग स्थानों पर गिरे, जो शक्तिपीठ बन गए। साथियों क्या? जो शक्तिपीठ बन गए। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए ये साथियों, क्या है? शक्तिपीठ है साथियों, क्या? शक्तिपीठ है। बिल्कुल मेरे साथ लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों की परीक्षाओं के लिए। साथियों क्या? नक्शे से हम लोग चीजें कभी भूलते नहीं है। अगर हम बात करते हैं शक्तिपीठ की साथियों, तो मेरे साथ आप लोग लिखते चलिएगा। 2 शक्तिपीठ के नाम लिखने हैं वाराणसी में साथियों। बिल्कुल, मणिकर्णिका व शक्तिपीठ साथियों, मणिकर्णिका। अभी सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में दिखा देता हूं साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्णिका कहां पे है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कहां पे है पहले ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा साथियों अगर हम बात करते हैं कौन सा है, उमा शक्तिपीठ साथियों, वृंदावन में देखने को मिलता है। साथियों क्या? उमा शक्तिपीठ। 2 लिखिए साथियों पहले, उमा शक्तिपीठ। पूछा जाएगा उमा शक्तिपीठ कहां पर है, तो वृंदावन में है साथियों। कहां पर? वृंदावन में हमें देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उमा शक्तिपीठ कहां पे है? वृंदावन में देखने को मिलता है। उमा शक्तिपीठ कहां पे है? वृंदावन में देखने को मिलता है। 2 आपको समझ में आया? चलिए, पहला क्या है साथियों? उमा शक्तिपीठ है। दूसरा क्या है? मणिकर्णिका। एक वाराणसी में है, दूसरा हमारा वृंदावन में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं हर सिद्धि देखने को मिलता है साथियों उज्जैन में। उज्जैन में साथियों कौन सा देखने को मिलता है? उज्जैन में हमें हर सिद्धि देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या? हर सिद्धि हमें देखने को मिलता है। कहां पे साथियों? उज्जैन में हमें देखने को मिलता है। हर सिद्धि साथियों कहां पे? उज्जैन में देखने को मिलता है। नोट कर लीजिएगा साथियों, क्या? उज्जैन में हमें हर सिद्धि देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करते हैं ज्वाला जी, नैना देवी साथियों कहां देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। नैना देवी साथियों, नैना देवी मत लिखिएगा क्योंकि एक साथ ही आपको करा देंगे। अगर हम बात करते हैं रत्नावली साथियों, हमें कहां देखने को मिलता है? रत्नावली हमें, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, रत्नावली हमें कहां? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, रत्नावली हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। मणिकर्णिका शक्तिपीठ बनारस के उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल उमा शक्तिपीठ वृंदावन, हर सिद्धि उज्जैन में और रत्नावली वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। चलिए, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, साथियों ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में साथियों हमें 2 देखने को मिलते हैं, नैना देवी और हमें ज्वाला जी देखने को मिलता है। कौन सा लिखिएगा साथियों? नैना देवी। नैना देवी कहां पे साथियों? हिमाचल प्रदेश में। और ज्वाला देवी हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या? ज्वाला देवी। ज्वाला देवी ये दोनों कहां पे साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, ज्वाला देवी हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। नोट कर लीजिएगा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो हम लोगों ने 6 बात किया है। पहले आप लोगों को याद करना है मणिकर्णिका,
हाँ हाँ ठीक है सारी मणिकर्णिका नाम है। दूसरा साथियों हमें उमा शक्तिपीठ देखने को मिलता है। तीसरा हमें वृंदावन देखने को मिलता है, उमा शक्ति का हर सिद्धि देखने को मिलता है, रत्नावली देखने को मिलता है, नैना देवी देखने को मिलता है, ज्वाला देवी देखने को मिलता है। और साथियों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, आसाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है कामाख्या हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या कामाख्या हमें देखने को मिलता है, और कामाख्या कहाँ पर है, आसाम में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहाँ पर, आसाम में हमें देखने को मिलता है। अरे भैया नक्शा भी ले लेंगे ना तब भी कोई फायदा नहीं निकलेगा। पूछो क्यों, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बार हिंदी में लिखना है, एक बार अंग्रेजी में लिखना है, तो दो तरीके के बालक है। अब देखिए जैसे हमने मणिकर्णिका लिखा, एक बार हिंदी में लिखा, फिर उसको मैंने इंग्लिश में लिखा, फिर उसके बाद मैंने यूपी को हिंदी में लिखा, फिर अंग्रेजी में लिखा, तो इसलिए पूरे बोर्ड की जगह भर जाती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल समझ में आया बात? तो शक्तिपीठ अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पे है आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ रहा है, याद हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं काली घाट साथियों कहाँ पर है, तो काली घाट हमें कलकत्ता में देखने को मिलता है। तो क्या काली घाट हमें कलकत्ता में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों कलकत्ता बोले तो वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का साथियों एक और देखने को मिलता है देवी पाटन है, और देवी पाटन उत्तर प्रदेश का कहाँ पे है, बलरामपुर में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहाँ पे, बलरामपुर में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देवी पाटन कहाँ पे साथियों, बलरामपुर में देखने को मिलता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। शक्तिपीठ आपको समझ में आया, इतने शक्तिपीठ आपको याद करना है। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर चौरसिया जी आप बलरामपुर के हैं तो आपको पता होगा। तो साथियों चलिए रिवीजन हम लोग करते हैं धुआंधार तरीके से। चलिए उमा शक्तिपीठ साथियों कहाँ पर है, पहला नंबर पे क्या है, मणिकर्णिका है, दूसरे नंबर पे क्या है, उमा शक्तिपीठ है, और तीसरे नंबर पे साथियों हरसिद्धि हमने बनाया साथियों। ये नंबरिंग औपचारिक नंबर नहीं है, रत्नावली साथियों चौथे नंबर पे हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं साथियों नैना देवी, तो नैना देवी हमें पांचवें नंबर पे देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं ज्वाला देवी साथियों, तो ज्वाला देवी हमें छठे नंबर पे देखने को मिलता है। कामाख्या की अगर हम बात करते हैं तो सातवें नंबर पे देखने को मिलता है। काली घाट की बात करते हैं तो आठवें नंबर पे हमें देखने को मिलता है। और देवी पाटन की बात करते हैं तो नौवें नंबर पे देखने को मिलता है। ये 9 नंबर की मंदिर आपको याद हुई कि नहीं याद हुई, आप ये बताइएगा। उत्तर प्रदेश से हमने 3 याद किया, मणिकर्णिका, उमा शक्ति और देवी पाटन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेजर शक्तिपीठ, आप लोग देखिए साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जिनको लिखने में दिक्कत है। पहला मणिकर्णिका घाट वाराणसी में साथियों, और कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल हिंदी वाले यहां से लिख ले, अंग्रेजी वाले साथियों यहां से लिख ले। मणिकर्णिका मणिकर्णिका वाराणसी उत्तर प्रदेश साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं उमा शक्तिपीठ, तो वृंदावन उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। उमा शक्तिपीठ वृंदावन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। हर सिद्धि देवी शक्तिपीठ उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और हर सिद्धि शक्तिपीठ उज्जैन मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ये 3 साथियों याद हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल राधे राधे सर जी। चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आप देखिएगा, नैना देवी शक्तिपीठ साथियों कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ज्वाला जी शक्तिपीठ कहां पर है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। अंबाजी साथियों कहां पर है, एक और लिख लीजिएगा, अंबाजी ये हमारा गुजरात में देखने को मिलता है। रत्नावली पश्चिम बंगाल में, कामाख्या असम में, और श्री शैलम शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश में, और हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान में। तो हिंगला शक्तिपीठ आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों आपके लिए, हिंगला शक्तिपीठ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अंबाजी शक्तिपीठ कहां पे है, गुजरात में साथियों। अगर हम बात करते हैं गुजरात में कौन सा है, अंबाजी शक्तिपीठ है। अंबाजी शक्तिपीठ कहां पे है, गुजरात में देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा साथियों, एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं रट्टा मार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। हिंगला कहां पे साथियों, हिंगला अगर हम बात करते हैं, हिंगला शक्तिपीठ हमें कहां पे देखने को मिलता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हिंगला हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कॉपी बनाइएगा। देवी पाटन है, बिल्कुल साथियों देवी पाटन है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, देवी पाटन है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, इसकी कॉपी बना लीजिएगा और मैप के थ्रू मुझे भेजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं साथियों, 15 मिनट बाद क्लास करने आएंगे, है ना, हमें देखने को मिलता है। कालीघाट कहां पे है, वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है कालीघाट। चलिए चलिए थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो हिंगला को भूलना नहीं है साथियों, हिंगला नहीं भूलना है, क्योंकि ये पाकिस्तान में है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। बिल्कुल हिंगला कहां पे है, बिल्कुल यह पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं 64 योगिनी टेंपल साथियों। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने साथियों चार धाम पढ़ लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार धाम को हम लोगों ने पढ़ा है। फिर हम लोगों ने साथियों ज्योतिर्लिंग को पढ़ लिया है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ज्योतिर्लिंग को पढ़ लिया है। फिर हम लोगों ने साथियों हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फिर हम लोगों ने शक्तिपीठ को पढ़ लिया। क्या शक्तिपीठ को पढ़ लिया है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में याद है कि नहीं याद है। चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ को हम लोगों ने पढ़ा है, और 52 में से कुछ हम लोगों ने 10 को देखा है साथियों। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 64 योगिनी टेंपल की बात करते हैं, तो जब भी 64 योगिनी टेंपल की बात आएगी तो मां काली का हमें नाम याद आना चाहिए। इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस साथियों आपको याद रखना है 64 योगिनी टेंपल। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, किससे रिलेटेड है, भगवान काली से है, माता काली से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कि मां काली से रिलेटेड कौन है, मां काली से रिलेटेड हमें 64 योगिनी टेंपल देखने को मिलता है। और ये साथियों कहां पर है, ये मुरैना में हमें देखा जाता है। बिल्कुल साथियों इसका निर्माण किसने किया था, बिल्कुल राजा कच्छप ने इसका निर्माण किया था, देवपाल ने करवाया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे हम लोग 100 महादेव के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आपका क्या टेलीग्राम में लास्ट में बता दूंगा, तो परेशान 64 योगिनी टेंपल आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद हम लोग को सूर्य मंदिर भी देखना है। बिल्कुल कैसा है साथियों, ये देखिए पहाड़ी पर स्थित है, कहा जाता है कि भारत का पुराना संसद भवन जैसा है, इसे देखकर बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कहां पे लोकेटेड है साथियों, अमरकंटक जबलपुर मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कई जगह हमें देखने को मिलता है। अमरकंटक जबलपुर मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है साथियों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 64 योगिनी टेंपल। अब हम सूर्य मंदिर की बात करते हैं साथियों। अगर हम सन टेंपल की बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा साथियों, हम लोग सन टेंपल की बात करेंगे, क्या सूर्य मंदिर की बात हम लोग करेंगे। भारत में कितने सूर्य मंदिर हैं आप लोग ये बताइएगा साथियों। बिल्कुल सूर्य मंदिर की बात करेंगे। हाँ मुरैना से है, मुरैना कहां पे है मंदुबे जी बताइए। एमपी गुजरात गुजरात गुजरात। चलिए बताइएगा साथियों, सूर्य मंदिर की हम लोग बात करते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा तो समझ लीजिए बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी साथियों। क्या सूर्य मंदिर की बात हम लोग करते हैं, सूर्य मंदिर की बात अगर हम लोग करते हैं साथियों, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक हम लोग सूर्य मंदिर को पढ़ेंगे बिना किसी हल्ला के साथियों। क्या बिना किसी हल्ला के सूर्य मंदिर को हम लोग पढ़ेंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या मेरे सभी साथी सूर्य मंदिर पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। क्या सूर्य मंदिर पढ़ने के लिए क्या मेरे सभी साथी तैयार है कि नहीं। सूर्य मंदिर ऐसा पढ़िए कि जीवन में कभी और पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। इस क्लास की एक ही खासियत है कि एक बार पढ़ा लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी आपकी। बिल्कुल मुरैना का आई एम रेडी टू फाइट। बिल्कुल चलिए साथियों, चलिए साथियों बढ़िए, अब हम लोग बात करते हैं सूर्य मंदिर की बात करते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सूर्य मंदिर हमें मार्तांड देखने को मिलेगा साथियों। क्या बिल्कुल साथियों मार्तांड हमें देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लिखिएगा साथियों, सबसे पहला सूर्य मंदिर कौन सा है, मार्तांड देखने को मिलेगा। बिल्कुल
देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों कोणार्क देखने को मिलेगा। तीसरा साथियों आपको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, मोढेरा देखने को मिलेगा। नोट करिएगा साथियों, क्या मोढेरा देखने को मिलेगा। और राजस्थान की धरती से अगर हम बात करते हैं, राजस्थान की धरती से साथियों रनकपुर हमें देखने को मिलेगा साथियों। ऐसे ऐसे सूर्य मंदिर बता दूंगा, जीवन में कभी सूर्य मंदिर से आया प्रश्न गलत होगा ही नहीं आप लोगों का, बिल्कुल विश्वास बना के रखिए। मोढेरा साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में साथियों, काटरनल हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल उत्तराखंड में साथियों हम लोग को क्या देखने को मिलता है, काटरनल हमें देखने को मिलता है। अभी इन सबको फोटो से भी दिखाएंगे साथियों, क्यों परेशान हो रहे हो। काटरनल हमें देखने को मिलता है। और बिहार वाले बिल्कुल परेशान मत होइए, बिहार में हमें एक और देखने को मिलता है साथियों, उनका क्या नाम है, उलक हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या बिहार में साथियों हमें उलक देखने को मिलता है, बिल्कुल क्या साथियों, उलक हमें देखने को मिलता है। कहां पे, बिहार में देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने साथियों नंबरिंग कर लेते हैं, पहला हमने ये पढ़ा, दूसरा साथियों जो इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा आप ये देख लीजिए, चौथा साथियों रनकपुर है, पांचवा साथियों कटरनल है और छठवां साथियों आपको उलक देखने को मिलता है। अब इनके राज्य भी आप लोग को लिख लेना है साथियों, कौन कौन से राज्य में पढ़ते हैं। मार्तंड अगर हम बात करते हैं साथियों, तो मार्तंड हमें कहां देखने को मिलता है, आपको ये ध्यान देना है। कहां पे साथियों, जम्मू एंड कश्मीर में हमें मार्तंड देखने को मिलता है। काटरनल की बात करते हैं साथियों, तो उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। उलक की बात करते हैं तो हमें बिहार में देखने को मिलता है। कहां, बिहार में हमें देखने को मिलता है। कोणार्क की बात करते हैं तो उड़ीसा में देखने को मिलता है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला तीन है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मोढेरा की बात करते हैं तो गुजरात में हमें देखने को मिलता है। तो कहां, गुजरात में हमें देखने को मिलता है। और रनकपुर साथियों हमें कहां, राजस्थान में देखने को मिलता है। तो ये है भारत के सूर्य मंदिर साथियों। क्या भारत में सूर्य मंदिर है। इस क्लास में अभिनव चतुर्वेदी जी साथियों, अगर मैं कमेंट का जवाब दूंगा, आपके पॉइंट्स आएंगे तो इसी साल आपका सिलेक्शन होगा। और मंदिर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। क्या पूछा था प्रश्न, दोबारा पूछिए साथियों। बिल्कुल बताइए बताइए, क्वेश्चन पूछिए साथियों। जम्मू एंड कश्मीर में लिखा था, देखिए मार्तंड कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। काटरनल कहां पे, उत्तराखंड में है। उलक कहां पे है, बिहार में है। कोणार्क कहां पे, उड़ीसा में है। रनकपुर कहां पर है, राजस्थान में है। मोढेरा कहां पे है, गुजरात में है। ये सारे साथियों मैंने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल। और पढ़ाने के बाद अगर आपका डाउट होता है तो मैं लास्ट के 5 मिनट आपके डाउट भी लेता हूं। तो उस 5 मिनट में और जो मैंने आपको पढ़ाया है, पहला साथियों कोणार्क मंदिर है, साथियों ध्यान दीजिएगा। दूसरा मार्तंड मंदिर है और तीसरा साथियों मोढेरा हमें देखने को मिलता है। तीसरा साथियों में कौन सा, मोढेरा मंदिर हमें देखने को मिलता है। तीनों साथियों मैंने आप लोग को पढ़ाया है। पहले देखिए मार्तंड, दूसरा कोणार्क और तीसरा साथियों में मोढेरा देखने को मिलता है। चलिए चलिए साथियों, अगर हम बात करते हैं कोणार्क मंदिर, देखिए साथियों कोणार्क मंदिर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं साथियों। पहला पॉइंट आप लोग को लिखना है, कोणार्क मंदिर साथियों कहां पर हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल। तो कोणार्क मंदिर साथियों बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, इसको किसने बनवाया था, गंग वंश के शासक ने बनवाया था साथियों। किसके, गंग वंश के शासक ने बनवाया था। नोट कर लीजिएगा, कोणार्क मंदिर साथियों गंग डायनेस्टी के रूलर ने बनवाया था। क्या नाम था गंग डायनेस्टी के रूलर, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने साथियों, राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, बनवाया था साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट, किसने बनाया था, राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और इसे हम लोग साथियों क्या कहते हैं, इसे हम लोग और ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं साथियों। क्या, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, काला पगोड़ा के नाम से जानते हैं। क्या, ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्या साथियों, ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। ये साथियों आपको भूलना नहीं है। और 1984 में साथियों यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया था साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, 1984 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोले तो साथियों क्या होता है, बिल्कुल विश्व विरासत स्थल हमें देखने को मिलता है। क्या, विश्व विरासत स्थल साथियों, तो आपको पता है। और ये साथियों कहां पर है, ये हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पूछा जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर है साथियों, उड़ीसा में है। 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और गंग वंश के रूलर राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। इसे हम लोग क्या, ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग क्या, ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 13वीं शताब्दी में से बनवाया गया था साथियों। बिल्कुल कब बनवाया गया था, 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। नेक्स्ट देखिए मार्तंड सूर्य मंदिर साथियों। मार्तंड सूर्य मंदिर की हम बात करते हैं तो इसे हम लोग पुंदर लाइदन के नाम से जानते हैं साथियों। बिल्कुल इसे अब हम लोग बिल्कुल नाम से क्या जानते हैं, आल्सो नोन एज पुंदर लाइदन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग जो मार्तंड सूर्य टेंपल है कहां पर है साथियों, जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। चलिए साथियों क्या है, जीआई टैग सुन लो ना भैया, ब्लैक पगोड़ा हम लोग टेंपल को कहते हैं। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो काराकोट डायनेस्टी के लाला ललित आदित्य ने बनवाया था साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ललित आदित्य ने निर्माण कराया था। काराकोट डायनेस्टी के शासक ने साथियों, काराकोट काराकोट वंश के संस्थापक साथियों ललित आदित्य ने इसका संस्थापन करवाया था। ललित आदित्य ने इसका निर्माण करवाया था। ललित आदित्य ने इसका निर्माण कराया था। तो मार्तंड सूर्य मंदिर साथियों, बिल्कुल चलिए मार्तंड सूर्य मंदिर साथियों कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। बिल्कुल पुंदर लाइदन इसे कहा जाता है। काराकोट डायनेस्टी के रूलर ललित आदित्य ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए चलिए अगर हम बात करते हैं मोढेरा डायनेस्टी की, मोढेरा सूर्य मंदिर को साथियों बिल्कुल महसाना डिस्ट्रिक्ट में साथियों, बिल्कुल कौन से जिले में है, महसाना जिले में हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या, महसाना जिले में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सब लोग महसाना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसको बनवाया किसने था, सोलंकी डायनेस्टी ने बनवाया था साथियों। किसने, सोलंकी डायनेस्टी ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए साथियों, किसने बनवाया था, सोलंकी डायनेस्टी के रूलर ने बनवाया था। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, उस रूलर का आपको नाम बताना है साथियों। बिल्कुल सोलंकी डायनेस्टी के रूलर का क्या नाम है आपको ये बताना है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किंग भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। बिल्कुल महसाना ने साथियों, महसाना या महसाना कहा जाता है। बिल्कुल तो भीमदेव प्रथम ने बनवाया था, राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथियों ध्यान
लीजिएगा मोढेरा सूर्य मंदिर साथियों कौन निर्माण कराया था? सोलंकी डायनेस्टी के रूलर राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। और साथियों कहां पर है? ये हमें गुजरात में देखने को मिलता है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कहां पे साथियों? गुजरात में देखने को मिलता है। साथियों हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने सूर्य मंदिर को भी निपटा दिया, ज्योतिर्लिंग को भी निपटा दिया, चार धाम को, शक्तिपीठ को, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, देखिएगा काटांगल सूर्य मंदिर साथियों अगर की हम बात करते हैं तो ये हमें उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां पे? काटांगल सूर्य मंदिर साथियों हमें कहां पे? उत्तराखंड में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल, और दो मंदिर मैंने आप लोगों को और बताया था, रनकपुर साथियों राजस्थान में है और उलक हमें बिहार में देखने को मिलता है। चलिए यहां तक ये समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग ये बताइए। मंदिर की खासियत क्या है? मंदिर की कोई खासियत क्या होगी बेटा, ये बताइए। मंदिर है तो मंदिर है, हैं? कि मंदिर कोई बनाए पूरे जीवन भर? देखिए इंपॉर्टेंट क्या है साथियों, मंदिर किस राज्य में है और जहां किसने बनवाया है, ये आपको याद करना है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने सारे मंदिरों को तोड़-तोड़ के आपको पढ़ा दिया। मंदिरों को तोड़ के पढ़ाने का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण की मंदिर अलग करा दी, काली जी की मंदिर अलग करा दी, सूर्य मंदिर को मैंने अलग करवा दिया है। बिल्कुल साथियों, चार धाम को मैंने अलग करा दिया, ज्योतिर्लिंग को मैंने अलग करके पढ़ाया है आप लोगों के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सूर्य मंदिर साथियों। चलिए कल से मैं आपको समझा दिया जाएगा बाकी प्रमुख मंदिरें कौन-कौन सी हैं, ये हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बिल्कुल 5-6 हम लोग देखेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधा-सीधा फंसते हुए दिखेगा साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं, पहला अगर हम बात करते हैं साथियों तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक कृष्ण भगवान से रिलेटेड मंदिर है। चलिए कृष्ण भगवान से रिलेटेड मंदिर हम लोग देखते हैं। पहला नंबर बताइए भैया, द्वारकाधीश मंदिर साथियों। साथियों नोट करिएगा, नक्शे से याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। द्वारकाधीश मंदिर कहां पे साथियों? गुजरात में देखने को मिलता है साथियों। क्या? बिल्कुल श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है साथियों। यहाँ लिख लीजिएगा कृष्ण भगवान का मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर। पहला मंदिर आपने लिख लिया, बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा ठीक आपको क्या ही मिलेगा बेटा। द्वारकाधीश मंदिर, गुरु वायुवर मंदिर साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। गुरु वायुवर मंदिर साथियों कहां पर है आपको ये बताना है। बिल्कुल जगन्नाथपुरी साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल जगन्नाथपुरी मंदिर कहां पर है? बिल्कुल साथियों जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर कहां पर है साथियों आपको ये बताना है। बांके बिहारी मंदिर साथियों कहां पर है? बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, कहां पर है बांके बिहारी मंदिर? बांके बिहारी मंदिर कहां पर है? बिल्कुल साथियों ये बताइएगा बांके बिहारी मंदिर कहां पर है। बिल्कुल, और अगर हम बात करते हैं बिल्कुल कृष्णा मठ कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए साथियों, ध्यान दीजिएगा। कहां? कृष्णा मठ। कृष्णा मठ आपका कहां पे है? फिर आप लोग बताएं सावलिया सेठ, सावलिया सेठ कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया परीक्षा में। सावलिया सेठ मंदिर कहां है? सावली है ना कृष्ण भगवान से, सावलिया सेठ मंदिर हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल, और श्रीनाथ मंदिर हमें कहां देखने को मिलता है आपको ये भी बताना है साथियों। क्या? श्रीनाथ मंदिर। चलिए ये सारे मंदिर आपको बताने हैं। पहला साथियों बांके बिहारी मंदिर एक नंबर पे, दूसरा जगन्नाथ, दो मंदिर साथियों, द्वारकानाथ तीन, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा साथियों, श्रीनाथ चार, सावलिया सेठ पांच मंदिर मैंने कृष्ण भगवान के बता दिए। बिल्कुल कृष्णा मठ साथियों छह, और गुरु वायुवर मंदिर साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा सात मंदिर मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। कृष्ण भगवान से रिलेटेड सात मंदिर पढ़ाए हैं साथियों। बिल्कुल अब इनका हम लोग को राज याद करना है साथियों। बिल्कुल हाँ हाँ क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं कि बांके बिहारी मंदिर कहां पे है? उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। जगन्नाथपुरी साथियों कहां पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी हमें ओडिशा में देखने को मिलता है। तो कहां पे? ओडिशा में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कृष्णा मठ की साथियों, बिल्कुल कृष्णा मठ की अगर हम बात करते हैं तो कृष्णा मठ में उडुपी कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहां पे? कर्नाटक में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं ये, तो ये हमें केरल में देखने को मिलता है। ये का मतलब क्या है? गुरु वायुवर मंदिर देखने को मिलता है। द्वारकाधीश की बात करते हैं तो गुजरात में है, और ये साथियों ये दोनों साथियों कहां पर है? ये हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। कहां पे? राजस्थान में देखने को मिलते हैं। परेशान मत होइए, देखिए जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ उड़ीसा के पुरी में से जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। इसे साथियों हम लोग क्या जगन्नाथपुरी को हम लोग व्हाइट पगोड़ा के नाम से जानते हैं। क्या व्हाइट पगोड़ा के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसको साथियों बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, व्हाइट पगोड़ा हम लोग किसे कहते हैं? जगन्नाथपुरी को हम लोग कहते हैं। ब्लैक पगोड़ा साथियों कोणार्क को कहते हैं, और व्हाइट पगोड़ा हम लोग जगन्नाथपुरी को कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब ये देखिए गुरु वायुवर मंदिर साथियों कहां पर है? ये हमें केरल में देखने को मिलता है साथियों। कौन से राज्य में है? केरल में देखने को मिलता है साथियों। गुरु वायुवर मंदिर हमें केरल में देखने को मिलता है। देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है मंदिर। हाँ हाँ गुरु वायुवर मंदिर कहां है? बिल्कुल चलिए श्री बांके बिहारी मंदिर साथियों कहां पे है? उज्जैन, वो है वृंदावन में। वृंदावन साथियों उत्तर प्रदेश में। श्री कृष्ण मठ मंदिर साथियों उडुपी कर्नाटक में। सावलिया सेठ मंदिर साथियों राजस्थान में। श्रीनाथ जी मंदिर साथियों नाथद्वारा राजस्थान में। कृष्ण चेतना की अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी इस्कॉन साथियों, जहां भी आपको इस्कॉन टेंपल दिखेगा वो साथियों भगवान कृष्ण से संबंधित होगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल चलिए समझ में आ रही चीजें? कमेंट बॉक्स में बताइए यस या नो। ज्योतिर्लिंग याद है? शक्तिपीठ याद है? 64 योगिनी याद है? सन टेंपल याद है? या कृष्ण टेंपल याद है? पूछे बताएंगे आप लोग। फिर हम लोग बुद्ध के देखकर फिर हम लोग सिक्का देखेंगे साथियों। ये सारी चीजें याद है कि नहीं है बताइए। हम लोगों ने दो दो चार दो छह टॉपिक को पढ़ा है, क्या ये छह टॉपिक आपको याद है? चलिए बताइए साथियों। हमारा बताइए बद्रीनाथ साथियों कहां पर है? चार धाम बताइए, कौन कौन से चार धाम हमें देखने को मिलते हैं? चार धाम साथियों, चार धाम में क्या क्या है? चार धाम में क्या क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ कहां गया करता है? ये तो भैया चार धाम उत्तराखंड हो गया। बिल्कुल रामेश्वरम और द्वारका, बिल्कुल सही साथियों। चलिए शक्ति आप बताइए। बद्रीनाथपुरी, द्वारका, रामेश्वरम और केदारनाथ में देखने को मिलता है। चलिए ये हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हिंदू मंदिर हमारे यहाँ से लगभग कंप्लीट होते हैं। लास्ट में साथियों हम लोग क्या करेंगे? जो मोस्ट इंपोर्टेंट टेंपल है, मस्जिद है, वो एक साथ हम लोग कर लेंगे साथियों। इंपोर्टेंट हमने यहाँ से किया है, और मोस्ट इंपोर्टेंट अभी आपके बाकी है। जब आखिरी क्लास होगी टेंपल की तब हम लोग करेंगे।
चार धाम हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, ज्योतिर्लिंग हमने पढ़ा, शक्तिपीठ पढ़ा, 64 योगिनी पढ़ा, सन टेंपल पढ़ा और कृष्ण टेंपल पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भैया सिख की टॉपिक डाल लीजिए साथियों, बिल्कुल अपनी कॉपी में सिख धर्म डाल लीजिए। ये हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म में साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट 3 हमें देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या सिख धर्म में हमें 3 देखने को मिलते हैं साथियों, 3 मंदिर हमें देखने को मिलता है साथियों। अगर हम बात करते हैं सिख धर्म में, तो सिख धर्म में हमें 3 गुरुद्वारा हमें देखने को मिलता है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों, बिल्कुल। सब लोग आपको नक्शे से ही पढ़ना है, नक्शा जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। पहला अगर हम बात करते हैं तो पहला हमें पंजाब में गोल्डन टेंपल देखने को मिलता है साथियों, मतलब कि स्वर्ण मंदिर हमें देखने को मिलता है। और स्वर्ण मंदिर कहां पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर हम स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं, ये कहां पर है आप लोगों को बताना है। पहला साथियों सिख से अगर हम बात करते हैं गोल्डन टेंपल साथियों, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं शीश गनी, अगर गुरुद्वारा शीश गनी की बात करते हैं, ये कहां है आपको ये बताना है साथियों। गुरुद्वारा आप बताइएगा, गुरुद्वारा शीश गनी कहां पे है ये आपको बताना है। और नेक्स्ट साथियों आपको बताना है साथियों, बिल्कुल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब कहां पे है साथियों। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब कहां पे देखने को मिलते हैं, बिल्कुल साथियों। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब साथियों, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं गोल्डन टेंपल की साथियों, तो यह हमें पंजाब में देखने को मिलते हैं साथियों। कहां पर, पंजाब में देखने को मिलता है। गुरुद्वारा शीशनाथ की बात करते हैं साथियों, तो यह हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। और अगर हेमकुंड साहिब की बात करते हैं, तो हेमकुंड साहिब को कैसे लिखेंगे साथियों, हिंदी में, परेशान मत होना, सबका दिमाग है मेरे पास कि आप लोगों को क्या जरूरत है साथियों। हेमकुंड साहिब की अगर बात करते हैं, तो हेमकुंड साहिब साथियों कहां पर लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। तो ये 3 याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे, अभी सारी चीजें पढ़ा लेना, एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हैं। चलिए, गुरुद्वारा शीश गनी, हेमकुंड साहिब साथियों। और अगर हम बात करते हैं गोल्डन टेंपल पंजाब में हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या गुरुद्वारा साथियों, बिल्कुल श्री हेमकुंड देखने को मिलता है। चलिए अब एक एक हम लोग पढ़ते हैं। गोल्डन टेंपल को स्वर्ण मंदिर कहा जाता है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पर है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अमृतसर में हमें देखने को मिलता है। तो कहां पे, अमृतसर में हमें देखने को मिलता है। और अमृतसर कहां पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमृतसर हमें साथियों पंजाब में देखने को मिलता है। कहां पे, अमृतसर साथियों हमें कहां पे, पंजाब में देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया गोल्डन टेंपल कहां पर है, तो गोल्डन टेंपल अमृतसर पंजाब में देखने को मिलता है। इसकी न्यू किसने रखी थी, अगर निर्माण की बात करते हैं साथियों, तो न्यू किसने रखी थी, कहा जाता है कि रामदास ने इसकी न्यू रखी थी साथियों। किसने, रामदास ने इसकी न्यू रखी थी। किसने रखी थी, रामदास ने इसकी न्यू रखी थी। पर इसका कंस्ट्रक्शन अगर पूरा किसने कराया था साथियों, तो अर्जुन देव ने कराया था साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। निर्माण किसने कराया था, अगर निर्माण की बात करते हैं, तो निर्माण इसको अर्जुन देव ने करवाया था, बिल्कुल। न्यू किसने रखी थी, रामदास ने रखी थी। निर्माण किसने करवाया था, अर्जुन देव ने करवाया था। जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। निर्माण किसने कराया था, अर्जुन देव ने कराया था। और सोने की चादर इस पे किसने चढ़वाया था, तो रंजीत सिंह ने चढ़वाया था साथियों, बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि सोने की चादर इस पे किसने चढ़वाया था, तो सोने से मर दिया था, रंजीत सिंह ने चढ़वाया था साथियों। किसने, रंजीत सिंह ने करवाया था, रंजीत सिंह ने इसको चढ़वाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है साथियों, बिल्कुल। चलिए हमने क्या कहा, अमृतसर पंजाब में देखने को मिलता है। न्यू किसने रखवाई थी, रामदास ने। निर्माण किसने करवाया, अर्जुन देव ने। और सोने की चादर किसने चढ़वाई साथियों, तो रंजीत सिंह ने चढ़वाई थी, जिसे हम लोग सिख टेंपल कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, कौन सा टेंपल है साथियों, ये गुरुद्वारा शीशगंज हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या साथियों, ये शीशगंज या शीशगंज हमें इसे कहते हैं। चलिए तो क्या कहते हैं, शीशगंज कहते हैं। 90 केस बहादुर भगत सिंह ने इसको, बघेल सिंह ने बनवाया था साथियों। किसने बनवाया था साथियों, बघेल सिंह ने बनवाया था। और बघेल सिंह ने किसके कहने पे बनवाया था साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 90 सिख गुरु, 9 सिख गुरु साथियों, तेज बहादुर के कहने पे इन्होंने बनवाया था। तो पूछा जाएगा इसका निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ साथियों, तो 90 सिख गुरु तेज बहादुर के कार्यकाल में हुआ। बनवाया किसने, बघेल सिंह ने बनवाया। और कहां पर है साथियों, बिल्कुल ध्यान देना, शीशगंज गुरुद्वारा हमें दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल साथियों। कहां पे देखने को मिलता है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों। गुरु तेग बहादुर ने इसको बनवाया था साथियों। किसने, गुरु तेग बहादुर ने इसको बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, किसने बनवाया था, गुरु तेग बहादुर ने बनवाया था। ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब साथियों, मजा आ रहा है, याद हो रहा है, ठीक। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये कहां पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट साथियों, उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां पे, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और कल से साथियों हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करेंगे साथियों। किसकी, कल से हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। आज हम लोगों ने सिख के मंदिरों को देख लिया है साथियों, बिल्कुल। इसमें कंफ्यूज बेटा, चलिए समझ में आई चीजें, याद हुई कि नहीं हुई ये बताइए। लास्ट वाला था हेमकुंड साथियों, कहां पर है हेमकुंड साहिब, ये हाँ, यस सर जी। चलिए बताइए साथियों, आप लोग अगर बताना है तो सोमनाथ मंदिर हमें कहां देखने को मिलती है साथियों, बताइए सोमनाथ मंदिर हमें कहां देखने को मिलती है, गुजरात। चलिए आप लोग बताइए साथियों कि काली घाट मंदिर कहां देखने को मिलती है, काली घाट, काली घाट मंदिर कहां देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। बताइए साथियों ओमकारेश्वर मंदिर कहां पर है, ओमकारेश्वर मंदिर कहां पे है, ओमकारेश्वर मंदिर। देवी पाटन कहां पे है, देवी पाटन, बताइए देवी पाटन कहां पे है। बताइए साथियों आप लोग अगर बताना है तो अंबाजी हिंगुला शक्तिपीठ कहां पे है, दोनों बताइए, अंबाजी और हिंगुला शक्तिपीठ आपको कहां देखने को मिलती है साथियों। चलिए चलिए इसी के साथ साथ क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। हिंगुला पाकिस्तान, अंबाजी बिल्कुल गुजरात। चलिए कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मजा तरीके से एक बार बता दीजिए, मजा आया कि नहीं मजा आया बताइए।